हेलो एवरीवन। सो फाइनली ये जो खुशी आप मेरे चेहरे पे देख रहे हो कि एनालिसिस की जीत होती है और सच्चाई की जीत होती है, ये वीडियो मैं इतनी रात को लेट आज इसलिए बना रहा हूँ 2 मई 2024, क्योंकि अभी अभी 2-3 घंटे पहले देयर इज़ अ ब्रेकिंग न्यूज़ विच हैज़ कम आउट। सो बजाज फाइनेंस पे हमने एक वीडियो बनाया था। बाय द वे, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड देन टेक अ कॉल ऑन एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सो अभी न्यूज़ ये है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लिफ्टेड restrictions on Bajaj Finance on sanctioning and disbursal of loans। ये restriction by the way RBI ने लास्ट ईयर लगाए थे नवंबर में, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था RBI बहुत ज़्यादा घुसते रहते हैं। So they have lifted those restrictions on disbursal of loans through Ecom and Insta EMI card, the company said in a regulatory filing on Thursday। In November last year, RBI had directed Bajaj Finance to stop sanction and disbursal of loans, जिसके वजह से मुझे याद है काफ़ी पिटा था स्टॉक, ड्यू टू नॉन अधेरेंस ऑफ कंपनी टू द एक्सटेंट प्रोविजंस ऑफ डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस। अब या तो RBI बहुत महान है, या तो हमारे वीडियो का कुछ असर हुआ होगा, जो मुझे बिल्कुल लाइकली नहीं लगता। लेकिन नाउ कम बजाज फाइनेंस कह रही है, नाउ वी विश टू इन्फॉर्म दैट द RBI वाइड इट्स लेटर डेटेड 2 May, which is today, based on the remedial actions taken by the company, has conveyed its decision of lifting the said restriction on Ecom and online digital Insta EMI, जो इनका कार्ड होता है जिसपे वो लोन डिसबर्सल करते हैं, जो पूरा बिजनेस का कोर था गाइस, अब वो हटा दिया है। यानी अब भी बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स आए थे और मैंने वीडियो बनाया था, मैंने कहा था यार आपको नहीं लगता है ये सेंट्रल बैंक कुछ ज़्यादा ही कुड़ कर रहा है गिराने में। और देखिए, मैनिफेस्टेशन वर्क्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। हाँ, आज ही कंपनी का सर्कुलर आता है कि RBI ने रिस्ट्रिक्शन उठा दिया। अब कल स्टॉक में होगा क्या, यानी 3 May 2024 को क्या होगा। कंपनी फर्दर सेट, ये मैं बताता हूँ आपको, इट वुड नाउ रिज्यूम सैंक्शन, इमीडिएट इफेक्ट है। ये सर्कुलर आज आया है, अभी 2-3 घंटे पहले शाम से न्यूज़ आ रही है, दिस इज़ विथ इमीडिएट इफेक्ट कि वो करेंगे, डिसबर्सल्स चालू करेंगे। कंपनी रिमेन्स कमिटेड टू एंश्योर अडेरेंस एंड कंप्लाइंस। मेरे को लगता है गाइस कल ये स्टॉक, कल सुबह से यही न्यूज़ चलेगी। और आप देखिए, मैं हमेशा आपको खबर के पहले और भाव के पहले बता रहा हूँ। मेरे को लगता है कल इफ़ ऑल गोज़ वेल, बजाज फाइनेंस एंड फिनसर्व, क्योंकि वो फिनसर्व उसी का एक साथी है, तो ये दोनों ऊपर चढ़ने चाहिए। फिनसर्व को फ़िलहाल अगर हम छोड़ दें और मैं बजाज फाइनेंस का 200 डे मूविंग एवरेज एक बार देख के फटाफट आपको बताता हूँ। बेसिकली आई एम वेरी हैप्पी, जो स्टैंड मैंने लिया था वो बिल्कुल सही निकला। हम RBI हो या कोई भी हो, जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, सही की जीत होती है। ऐसा क्या हो गया जो नवंबर में लगाया था और 5 महीने में आपने रिस्ट्रिक्शन हटा दिए? इसका मतलब RBI इज़ ग्रेट, and within 5 months they identified that Bajaj Finance actually adhered to their digital lending provisions। Really? Again, किसको पागल बना रहे हो भाई साहब, किसको? Anyway, अपना क्या जाता है, स्टॉक अंडर वैल्यूड था, थोड़ा करेक्शन आया। अब देखें इसका मूविंग एवरेज क्या बोलता है। अपने को तो भाई मैंने कहा ना, पीपल हैव टू अधेयर, क्योंकि ये तो बड़े बड़े बॉडीज़ है, दे आर रेगुलेटरी बॉडीज़, और इनको तो दिखाना है दैट हम लोग किसी के प्रेशर में काम नहीं कर रहे हैं। एनीवेज, बजाज फाइनेंस वेरी क्विकली, बिफोर आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सिंपल मूविंग एवरेज यूजुअली हम देखते हैं, सब बेरिश है। 5 डे सिंपल मूविंग एवरेज है 6931, 200 डे मूविंग एवरेज है 7231, 100 डे है 7022 और 50 डे है 6829, और आज का क्लोजिंग हुआ है 6882। यानी एक्सक्यूज़ मी, यानी 50 डे के ऊपर है और 100 डे के नीचे है। गाइस अभी कल फ्राइडे है, अगर ये गैप अप खुला तो ये 200 डे मूविंग एवरेज ज़रूर टेस्ट करेगा 7231। इफ़ बजाज फाइनेंस गोज़ अबव 7231 एंड इट स्टेज ओवर देयर, अगर गैप अप खुल गया तो ख़त्म हो गया। मतलब अगर 5% 10% गैप अप खुला तो फिर मामला ख़त्म हो गया, फिर इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन इफ़ इट ओपन्स गैप अप, और क्या होता है, खुलते ही गैप अप खुला 5%, 2-2.5% करेक्शन आया, दैट इज़ अ गुड चांस, मे बी इट्स अ रिस्की बेट,
कोई ट्रेड नहीं बता रहा हूँ मैं, बट मैं बता रहा हूँ कि स्टॉक का भाव कल आप किस तरह देख सकते हो, सो दैट आपको एक प्राइस सेंसिटिविटी का भी एंगल मिल जाएगा. की लेवल टू वॉच आउट फॉर 200-day मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज 7231. इफ़ टुमारो डे आफ्टर ट्यूसडे द स्टॉक मेंटेन्स ऊपर नीचे करके 100-day और 200-day के बीच में अगर टिक जाता है, मान लीजिए 7000 के ऊपर भी टिक जाता है, मैं आपको एक राउंड फिगर दे रहा हूँ, तो हो सकता है वहाँ से ये वापस 5-7-10% एटलीस्ट 7% वहाँ से 7000 से 7500 तक की जर्नी आपको महीने भर में दिखाए. जिस तरह ये न्यूज़ आज आई है अभी अभी और जिस तरह ये फैल रही, मुझे तो लग रहा है गैप अप ही ओपन होगा. बट लेट्स सी, आई माइट बी रॉन्ग, एंड इट इज़ गुड टू बी रॉन्ग विद द मार्केट समटाइम्स बिकॉज यू गेट टू लर्न अ लॉट. मार्केट में जो ऐसा बोले कि मुझे सब आता है, दैट इज़ द बिगेस्ट फ्रॉड. You have to be a student of the market and we all are students. We have to learn because markets are supreme. ये खबर थी, ये क्विक वीडियो था. I'll see you in the next video very soon. Keep profiting.